हेलो द चैनल, वेलकम टू ट्रेड रोज। सो पिछली अपडेट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इथीरियम के अंदर और बिटकॉइन के अंदर एक शॉर्ट सेटअप। अभी अगर हम देखें मार्केट्स को तो 78,000 का एक हमने कट ऑफ जोन डिसाइड किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। और ये डिस्कशन था कि जब तक अब 78K के नीचे BTC रहेगा उसका जो बायस रहेगा वो सेल साइड का रहेगा, और डाउन साइड में जितने भी ये प्रीवियस स्विंग्स थे इनको हमने एज अ टारगेट कंसिडर किया था। अभी करंटली देखें तो BTC का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 78,336। तो यहाँ पर जो 8K का नंबर हमने एज अ रेजिस्टेंस एरिया डिस्कस किया था, BTC ने उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज के सेशन की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगर आज के सेशन में BTC 78,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो आने वाले सेशंस में आप BTC को जाता हुआ देखोगे। जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर टारगेट्स डिस्कस किए थे वहाँ तक फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, अगर आज 78K के ऊपर क्लोजिंग मिलती है हमें तो फर्स्ट टारगेट ये मूव का रहेगा 80,800 का। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 81,950 का, एंड देन अल्टीमेटली 83,650 के अराउंड एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है जो कि है 200 मूविंग एवरेज का। तो BTC की जो डेली 200 मूविंग एवरेज है वो है 83,650 के अराउंड। तो ये एक अल्टीमेट जोन ऑफ रिजेक्शन है। अगर इसके ऊपर भी BTC सस्टेन कर पाता है तो यहाँ पर आपको ट्रेंड में रिवर्सल देखने को मिलेगा, और जिस तरीके से US मार्केट्स ने फ्रेश हाइज लगाए हैं BTC भी हायर साइड का मोमेंटम कर देगा। अब यहाँ पर ये जो अप मूव है इसका जो इनवैलिडेशन है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो बाय साइड का मूव है इसका इनवैलिडेशन जोन क्या रहेगा। तो अभी करंटली हम देखें तो जो कल की कैंडल का लो है वो आपके लिए सर्व करेगा एज अ स्टॉप लॉस एरिया विच इज़ अराउंड 75,545। अगर ये पॉइंट के नीचे BTC किसी भी दिन आके डेली क्लोजिंग कर देता है तो यहाँ से BTC के अंदर जो ये बाय साइड का मोमेंटम है ये इनवैलिड हो जाएगा और BTC फिर एक करेक्शन के लिए जाएगा। बट इसके बारे में हम तभी बात करेंगे जब BTC डाउन साइड में मूव करना स्टार्ट करेगा। जब तक 78K के ऊपर BTC सस्टेन कर रहा है तब तक इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी यूज़ होगी वो यूज़ होगी बाय ऑन डिप्स की। तो यहाँ पर हर 1 आवर पुल बैक या फिर 15 मिनट का जो पुल बैक है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखना है। अब चलते हैं और देखते हैं कि इथीरियम कहाँ स्टैंड कर रहा है। BTC ने तो अपना रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया है और काफ़ी कंफर्टेबली उसके ऊपर अभी फ़िलहाल सस्टेन कर रहा है। बात करें इथीरियम की तो इथीरियम के अंदर जो एक कट ऑफ जोन डिस्कस किया था वो था 2360 के अराउंड, और अभी इथीरियम चल रहा है 2307 के अराउंड। तो यहाँ पर जो 2360 का एक रेजिस्टेंस एरिया था इसको अभी तक इथीरियम ने क्रॉस नहीं किया है। जैसे ही इथीरियम 2360 के ऊपर निकल जाएगा तो यहाँ पर भी हमें हायर साइड का मोमेंटम होता हुआ दिखेगा। और टारगेट्स क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 2460 का जो कि अभी तक का जो रीसेंट हाई दिख रहा है वो है, जो 17 अप्रैल को टैप किया था इथीरियम ने। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 2611 का, एंड देन अल्टीमेटली जहाँ पर इथीरियम का डेली 200 मूविंग एवरेज है वहाँ तक आपको इथीरियम जाता हुआ दिख सकता है। तो वो एरिया कहाँ पर स्टैंड करता है, ये है अराउंड 2680। तो अभी नियर टाइम फ्रेम के जो टारगेट्स हैं इथीरियम के 2360 के ऊपर क्रॉस करेगा तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 2460, देन नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2475, देन उसके बाद 2600, एंड अल्टीमेटली 2680 का जो जोन है यहाँ तक आपको इथीरियम जाता हुआ दिख सकता है। ये जो अप मूव है इसका इनवैलिडेशन जोन कहाँ पर रहेगा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आज की कैंडल का जो लो है एक एरिया ऑफ सपोर्ट बनता है वो एरिया विच इज़ अराउंड 2250 एंड 2245। ये एरिया डाउन साइड में अच्छे सपोर्ट एरियाज़ हैं फॉर इथीरियम। तो जब तक इथीरियम 2250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है
और 2300 के ऊपर जब तक रुक पा रहा है, जब तक ये एरियाज़ को होल्ड कर पा रहा है, तब तक इसका बायस अपसाइड का ही रखना है। कोई भी नेगेटिव बायस अगर अब हमें डेवलप करना है तो वो 2250 के नीचे ही डेवलप करा जाएगा। एक शॉर्ट सेटअप हमने XAU USD के अंदर भी डिस्कस किया था, तो XAU को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कल का सेशन अगर देखें तो कल का सेशन पॉजिटिव रहा। यहाँ पर 4730 के अराउंड एक शॉर्ट सेटअप ट्रिगर हुआ था गोल्ड के अंदर, जिसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया और लो बनाया समवेयर अराउंड 4500 का। अभी देखें हम तो 4592 के अराउंड गोल्ड सस्टेन कर रहा है और इसका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो है 4674 का। किसी भी दिन अगर हमें 4674 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर गोल्ड आपको अपसाइड में मूव करता हुआ दिखेगा विद द टारगेट्स अप टू 4840। और अगर किसी रीज़न से कल की कैंडल का जो लो है वो ब्रेक हो जाता है 4530 डाउन साइड में, तो यहाँ पर गोल्ड के अंदर फिर से आपको एक सेल प्रेशर देखने को मिलेगा। बट जब तक 4530 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर जो टारगेट्स बनेंगे, फर्स्ट टारगेट बनेगा 4630 का, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 4674 का, एंड अल्टीमेटली 4800 के जो एरियाज़ हैं जहाँ से एक ये सेल ऑफ देखने को मिला था वहाँ तक गोल्ड बाउंस कर सकता है। और रिवर्सल की बात गोल्ड में हम कब कर सकते हैं कि भाई गोल्ड का अब जो ये डाउन मूव है ये एंड कहाँ हो जाएगा और कहाँ से हम इसके अंदर अपसाइड का मोमेंटम देखेंगे, वो एरिया है अराउंड 4840। जिस दिन हमें डेली क्लोजिंग मिलेगा अबव 4840, उसके बाद हम गोल्ड के अंदर एक हायर साइड का मोमेंटम देख सकते हैं जो इसको प्रीवियस हाइज़ के एरियाज़ तक लेके जा सकता है, विच इज़ अराउंड 5385। तो गोल्ड के अंदर नेगेटिव कब होना है 4550 के नीचे, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कब समझना है गोल्ड को अबव 4840। तो ये ऑलमोस्ट $290 का जो रेंज है, यहाँ पर गोल्ड थोड़ा टाइम पास कर सकता है और यहाँ पे दोनों साइड का मोमेंटम काफ़ी बड़ा बड़ा हो सकता है। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल को भी हमने डिस्कस किया था, तो क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी बढ़िया मोमेंटम रहा। $93 के मार्क को जैसे ही क्रूड ऑयल ने निकाला, एक्सप्लोसिव मोमेंटम करा और जो एक प्रीवियस जोन ऑफ रेजिस्टेंस था वहाँ तक क्रूड ऑयल वन वे गया और 105 के अराउंड इसने एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करी, और वहाँ से अभी आप देखोगे तो कल का सेशन भी नेगेटिव था और आज भी अभी करंटली नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। तो नियर टर्म टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस है वो है 105 के अराउंड, और सपोर्ट की बात करें तो $96 के अराउंड क्रूड ऑयल के अंदर एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। 96 से लेके 105 के बीच में ये रेंज बाउंड रह सकता है, और अगर 96 डाउन साइड में लूज़ होगा तो इसके अंदर आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगी जो इसको दोबारा से अपने प्रीवियस लोज तक ले आएगी, विच इज़ अराउंड $80। तो वीकनेस क्रूड के अंदर 96 के नीचे आएगी, और स्ट्रेंथ कहाँ पर आएगी, बड़ा मूव कहाँ पर आ सकता है $105 के ऊपर। 96 से लेके 105 के बीच में ये रेंज बाउंड रह सकता है, और अगर 96 डाउन साइड में लूज़ करेगा तो फिर डाउन साइड में $80 के मार्क तक ये जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।